नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की धमाकेदार 8 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं जनवरी 2025 में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। ताज़ा आंकड़े आए चौंकाने वाले, 53% से बढ़कर 57% हो सकता है जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर खुशखबरी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर आम सहमति बनती आई नज़र। जल्द केंद्र सरकार गठित करने वाली है 8वां पे कमीशन, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए पेंशन विभाग से 2 बड़ी खुशखबरी। साथ ही बताएंगे पेंशन विभाग ने पेंशनर्स को दी चेतावनी। साथ ही वित्त विभाग से देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। साथ ही रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आई है बड़ी अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत फिलहाल 53% है। अब जनवरी 2025 से कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसके आंकड़े आना प्रारंभ हो चुके हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी किए जा चुके हैं। इन डाटा के आधार पर डीए का मीटर 53% से बढ़कर 54.49% हो गया है, यानी कि आपके महंगाई भत्ते में 1.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। अक्टूबर का आंकड़ा 31 अक्टूबर को जारी किया जाना था, लेकिन उसमें डिले हुई है। इसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि जनवरी 2025 में बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल महंगाई भत्ता 53% है। 4% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 57% हो जाएगा। वहीं 8वें पे कमीशन को लेकर भी जल्द बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सुनने को मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्रीय पेंशन भोगी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, 8वें पे कमीशन को लेकर एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द करने वाली है और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो जाएगी, यानी सैलरी में सीधा 35,000 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता काफ़ी कम मिल रहा है। इसके लिए एनसीजेसीएम ने सचिव ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की डिमांड की है। बताया जा रहा है कि 2.86% फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की मांग की गई है। सूत्रों का दावा है कि सरकार ने इसका आधिकारिक तौर पर तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन इंटरनली सहमति जताई जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 35,000 रुपये तक का इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले बार 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 करने की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसकी मदद से सरकार सैलरी और पेंशन में संशोधन करती है। इसी के आधार पर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होती है। देश भर के 51 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली के लिए एकजुट हो गए हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेतृत्व में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के तहत इस मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 नवंबर 2024 को जंतर मंतर पर आयोजित रैली और बैठक में पूरे भारत से केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त विभागों से हजारों सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। AINPSEF के सदस्य संख्या 5 लाख से भी अधिक है। कर्मचारियों का कहना है कि हम केवल इतना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और एनपीएस को ख़त्म किया जाए। उनका आरोप है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि एक नेता जो सिर्फ एक बार विधायक या मंत्री बनता है उसे जीवन भर पेंशन मिलती है, वहीं हम पूरी जिंदगी काम करते हैं फिर भी हमें पुरानी पेंशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सैलरी का जो 10% कट रहा है उसे भी तुरंत बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाई जाए। उनका कहना है कि पेंशन सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि उनके बुढ़ापे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एकमात्र सहारा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन के लिए भी एक ज़बरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। अब पेंशनर्स को 6A फार्म भरना जरूरी होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार के रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रिटायर सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फॉर्म 6A भरना होगा। इस फॉर्म को भविष्य या EHRMS पोर्टल 2.0 के जरिए भरा जा सकता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों से रिटायर सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फॉर्म 6A भरना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा ये नया नियम देश में 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अब कागज़ पर जमा करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह जानकारी भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक अधिसूचना जारी करके दी गई है। पहले पेंशन के लिए आवेदन फार्म कागज़ पर भरे जाते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फार्म भरना होगा। यह नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। यह केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए 16 नवंबर से उपलब्ध करवाया गया है। वहीं जिन पेंशनर्स के द्वारा अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया है वे पेंशनर्स 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट अवश्य जमा कराए, अन्यथा उनकी पेंशन क्रेडिट होना बंद हो